क्या जहर चीज बना दी है ये भगवान ने। अब तो सबके हाथ में भी है मोबाइल। जब ये बेहतरीन सोचना पहली बार मेरे मन में आई ना, मुझे लगा तो था कि मैंने कुछ बेहतरीन सोचा है, लेकिन इतना बेहतरीन सोचा है पता नहीं था, क्योंकि भगवान ने मुझे खुद दर्शन दिए, साक्षात प्रकट हो गए, कहते आजा। अब देखो, इतना मूवी तो मैंने भी देखा है, पोस्टर मैंने भी देखा है कि इसका मतलब होता है कि भगवान आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। मैं भी भगवान के पास गया, अप्रोच किया मैंने उनको, लेकिन उनका ये जो आशीर्वाद का हाथ है कब चाटे में बदल गया पता ही नहीं लगा। कहते मूर्ख, नालायक, गधे, मैंने तुम लोगों को बनाया है, ये जो है तुमने बनाया है, ये तुम्हारी फसाद है। देखो, इसके बाद एक भक्त, बाकी भक्तों की तरह जो भी एक भक्त कहता है भगवान को, मैंने भी वही कहा, क्योंकि मेजोरिटी भी कुछ होती है ना। और हम तो ये सालों से कहते हुए आ रहे हैं कि भगवान आपके बिना क्या ही हो सकता है, मैंने यही कहा। और देखो, भगवान अभी तक एकदम सरल से इंसानी रूप में थे। ये बात सुनते ही भगवान ने अपना दिव्य अवतार दिखाया मुझे, 10 सर 10 हाथ, और यहां तक तो ठीक भी था, लेकिन 10 पांव भी। ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था भगवान को, बड़े अजीब से लग रहे थे, लेकिन भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। और उनका जो 10 सिर है वो ठीक ठाक काम कर रहा था, क्योंकि उनका एक एक सिर मुझे कह रहा था नालायक, गधा, ऐशान फरामोश, ये सब कह रहे थे मुझे। ओ मैं सहन कर लूंगा क्योंकि मैं वो हूं। लेकिन जो उनके 10 हाथ और पांव है, मुझे पता लगा तब जाके कि भाई मॉब लिंचिंग क्या होता है। जो लात और घुसे मुझे पड़े हैं ना भाई, इतना दर्द हो रहा था कि मैं दर्द के मारे आह भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि जब आह बोलता था तो दर्द होता था, फिर से आह निकलता, फिर से दर्द होता। समझ रहे हो ना कि एकदम इनफाइनाइट लूप में फंस रहा था दर्द के। और ऐसे में भगवान को मजाक सूझ रहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी पोशाक मुझे मत पहना। अब देखो, एक तो इतना दर्द हो रहा है और दर्द के मारे दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर भी मैं अपने बेस्ट आंसर के साथ आया। मैंने भगवान को कहा कि भगवान, मेरी पोशाक तो आपको आएगी भी नहीं, क्योंकि वो तो उसी को आएगी ना जिसके 2 हाथ 2 पांव है। बताओ इसमें मैंने क्या गलत कहा, लॉजिकल बात कही थी ना। लेकिन भगवान ने उसके बाद एक बेहतरीन काम कर दिया, एक नए प्राणी का इजाद कर दिया। वो प्राणी मैं था। उसके बाद मैं अपने कमरे से 7 दिन के लिए नहीं निकल पाया, आईना तक नहीं देख पाता था, क्योंकि जब भी आईना देखता था ना, डर और घिन एक साथ आती थी। लगता था भाई ये सपना है कि हकीकत, पता नहीं लग रहा कब खत्म होगा। लेकिन जब 8वें दिन सब कुछ खत्म हो गया ना, तब जाके राहत आया। और मैंने भी अपने औकात के साथ भगवान को 51 बार थैंक्स कहा, क्योंकि अब पैसे का क्या करेंगे भगवान, क्योंकि पैसे का तो हमको रिचार्ज करवाना होता है ना, और ऐसे भी नेट तो थोड़ा महंगा हो गया है।